हरी पत्तियों के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि हरी पत्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी पत्तियाँ कौन कौन से रोग में कारगर हैं, वो थोड़ा समझ लेंगे। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, संस्कृति में वर्णित है कि गणपति के पास हम कौन सी पत्ती लेके जाते हैं? दूर्वा। शिव के पास बिल्वपत्र, कृष्ण के पास तुलसी पत्र। मतलब हर एक देवी देवता पहले क्या डिमांड करता है? पत्ती की। और उनसे वो कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमें चढ़ाओ न चढ़ाओ, लेकिन खुद को जीवन में जो खाने के जो डाइट है उसमें आप अवश्य लो। और हम सावन महीने में शिव के पीछे पागल हो जाते हैं और बेलपत्र उनके ऊपर धड़ाधड़ चढ़ाते रहते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि बेलफल या बेलपत्र हमने यूज़ किया कि नहीं। तुलसी पत्र कोई आयुर्वेदाचार्य बोले तो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो तुलसी का भी हम कभी भगवान को चढ़ाते हैं, कोई लाडू वगैरह भगवान को देते हैं, अर्पित करते हैं, तो उनके ऊपर तुलसी पत्र रख देते हैं। लेकिन पत्तियां हमारे भोजन में होंगी तो हम लगभग ना के बराबर बीमार पड़ेंगे। तो पत्तियों का सेवन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें वायु तत्व सम्मिलित है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उनमें से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व हैं। तो 5 तत्वों में मिलते हैं कहाँ से? आकाश तत्व उपवास रखने से मिलेगा, वायु तत्व पत्तियों का सेवन करने से मिलेगा, अग्नि तत्व फलों से मिलेगा, जल तत्व सब्जियों से मिलेगा और पृथ्वी तत्व कोई अनाज व दालों का सेवन करेंगे तो मिलेगा। ये स्थूल चीज़ों में से। और सूक्ष्म चीज़ जो है वो हम नंगे पैर चलते हैं भूमि के ऊपर तो भी हमें पृथ्वी तत्व मिलता है, जल तत्व सब्जियों में भी मिलता है, और जब एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा वो होता है भेज तो उनसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वायु तत्व गहरी सांस लेने से भी, खुले जगह बैठने से भी मिलता है, पत्तियों से भी मिलता है, फूल सूंघने से भी पृथ्वी तत्व मिलता है। और आकाश तत्व जो न खाने का तत्व है, वो कोई खाया नहीं जाता, तो वो उपवास रखने से मिलता है। तो 5 तत्वों का हमें सही तरीके से डाइट लेना है, तब जाके हमारे 5 तत्व बैलेंस रहेंगे। मोटापा है तो अनाज दालें नहीं ले सकते, क्योंकि पृथ्वी तत्व अनाज दालों में है। उल्टा हमारा वजन बढ़ेगा तो हम अनाज दालों को परहेज करेंगे तो पृथ्वी तत्व नीचे आएगा, तो हमारा वजन नीचे गिरेगा। तो उसी हिसाब से हम अपने डाइट को आगे पीछे कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित कहानी है कि पार्वती जब शिव की उपासना करने लगी, शिव को प्रसन्न किया, तो पहले उन्हें अनाज छोड़ा, शिव को याद किया, फिर उन्होंने सब्जियां छोड़ी, फिर फल छोड़े और फिर पत्तियों के ऊपर आ गई। और इसलिए बाद में भी शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो बाद में उन्होंने पत्तियों का खुराक भी छोड़ दिया और पार्वती का नाम तभी पड़ा अपर्णा, सिर्फ वायु के ऊपर रही, तब जाके शिव प्रसन्न हुए। तो जिनको भी शिव को प्रसन्न करना है, कम से कम भले सदा के लिए सब कुछ न छोड़ दे, लेकिन 1 महीने में 2 बार कम से कम, 1 महीने में 2 बार कम से कम सिर्फ हवा के सिवाय कुछ भी ना ले, सिर्फ वायु के ऊपर रहे, अपर्णा हो जाए, पर्ण भी ना ले, तो इनसे बड़े से बड़ी बीमारियां जाती है। जो भी हमारे पास कैंसर के पेशेंट आते हैं उनको हम सप्ताह में 1 बार
वो पार्वती के जैसे ही अपर्णा करा देते हैं, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, जल भी नहीं और पत्तियां भी नहीं। तो हमारा शरीर एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह ये जो निर्जला उपवास है वो काम करता है और हमारी टॉक्सिसिटी को खाना शुरू कर देता है और हमारे अंदर के जो भी टॉक्सिक हैं उनसे हमें संपूर्ण निर्मूलन करा देता है और इवन कैंसर के सेल को भी खाना शुरू कर देता है। तो कैंसर पेशेंट कोई भी मिले तो उनको कहना चाहिए कि सप्ताह में एक बार निर्जला उपवास करना है और वो भी एनीमा करने के बाद। सिर्फ उपवास में लगे रहेंगे तो उपवास मारक भी है, उपवास तारक भी है। और बड़ी बड़ी बीमारियों में अगर पूरा निर्जला न कर पाएँ तो पत्तियों के ऊपर रहो, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सिर्फ पत्तियों का भी सेवन करें तो बड़े से बड़ी बीमारियां भी पीछे हटना शुरू हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग करे कौन? क्योंकि जिंदगी भर खाया पिया और मौज किया, खाने में ही शक्ति ढूंढते रहे, इसलिए इतना प्रयोग सुनने के बाद भी हमें डर लगने लगता है, बाप रे ये पत्तियों के ऊपर रहना। अगर पत्तियों के ऊपर रहने की नौबत ही ना आए तो पहले से ही ध्यान रख लेना है कि पका हुआ भोजन 3 टाइम ले रहे हैं, वो छोड़ देंगे तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ज़्यादा निर्जला करना पड़े, ज़्यादा पत्तियां खानी पड़े। पत्तियां खाने वाला जानवर, इनको कभी भी संक्रामक रोग होते नहीं है। जब कोरोना आया था तो भैंस को मास्क किसी ने बांधा, गाय को बांधा, बकरी को बांधा, किसी को ज़रूरत, उसको कोरोना क्यों नहीं लगा? हमें ही लग रहा था, हमारे पीछे पड़ गया था कोरोना। और कोरोना जैसी कोई भी वायरल संक्रामक जो भी बीमारियां हैं हमारे पीछे क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने हमारे डाइट से पत्तियां निकाल दी। और पत्तियां खाते हैं तो भी उबाल कर खाते हैं, दाल बनाते हैं तो दाल में मीठी नीम की पत्तियां डालते हैं लेकिन गर्म करके भस्म कर देते हैं। तो इनसे हमारे अंदर संक्रामक के सामने लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत बची नहीं है। बाजू में किसी को फीवर आए पड़ोस में तो भी हमें फ्लू लग जाता है वो, और हम अपने बच्चे को भी कहते हैं अभी बाहर मत निकलो, पड़ोस में थोड़ा सब लोग बीमार है, आपको लग जाएगा वो। ये संक्रामक बीमारियां हमारे अंदर पत्तियां न खाने से आती है। आज के दिन में तो आपके शरीर, सभी के शरीर में पत्तियां चली गई 8-10 प्रकार की। वैसी पत्तियां हर रोज लेते रहेंगे तो कभी भी संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे और खून की मात्रा कभी कम नहीं होगी, हीमोग्लोबिन कभी भी कम नहीं होगा, आयरन कभी भी कम नहीं होगा। इसीलिए अच्छा लगे या ना लगे पत्तियों का जूस पीते रहना है। हमें तो क्या है, जीभ को अच्छा लगे ना तो ही हम आगे बढ़ते हैं, जीभ के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जो पेट को अच्छा लगे वो लेने की आदत डालनी है। तो चाय जीभ को अच्छी लगती है, पेट को नहीं, फिर भी चाय हम पीते रहते हैं। जबकि ग्रीन जूस पीते हैं ना तो जीभ को थोड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई कोई पसंद करते भी हैं, लेकिन पेट के लिए सबसे बेहतर है। शरीर की सफाई भी करता है, शरीर के पोषक तत्व भी देता है, इतनी सारी पत्तियों का गुणगान है। लेकिन हम उस पत्तियों को साइड कर दिया, पाई पैसे की भी कीमत पत्तियों की नहीं लगाते। कई बार सब्जी लेने जाते हैं तो पत्तियां तो हमें फ्री में वो दे देता है सब्जी वाला, लेकिन सबसे अमूल्य चीज पत्तियां हैं, लेकिन उनकी कोई कीमत जानता नहीं है। इसलिए ये सारी पत्तियां अब हम आज से ही खाना शुरू कर दें। वो चाहे चैत्र महीना हो तो कड़वी नीम की पत्तियां भी 1 महीने खा सकते हैं, लेकिन 12 महीने नहीं खाना है। पालक की पत्ती 12 महीने खा सकते हैं, मीठी नीम की पत्ती 12 महीने, सहजन की पत्ती 12 महीने खा सकते हैं, तुलसी पत्र खा सकते हैं, करेले की पत्तियां 12 महीने नहीं खा सकते, या फिर मेथी 12 महीने नहीं खा सकते। जो भी कड़वी पत्तियां हैं उनका दैनिक जीवन में यूज़ करना नहीं है।
पपीते की पत्ती अगर प्लेलेट्स कम हो जाते हैं तो उसी समय 2 चम्मच उनका रस पी सकते हैं, लेकिन अगर पूरा गिलास भर पी लिया तो उल्टा नुकसान करेगी। तो कड़वी पत्तियाँ कभी भी हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ दवा के तौर के ऊपर, एक औषधि के तौर के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कोई कोई पूछते ग्रीन जूस में हम मेथी की पत्तियाँ डालें, कड़वी नीम की पत्तियाँ डालें, मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मैं तो कड़वा भी पी लेता हूँ। लेकिन कड़वी चीज़ें तामसिक प्रकृति की है, हमें बनना है सात्विक। हाँ, हमें राजसिक भी नहीं बनना, हमें सात्विक बनना है। तो कड़वी पत्तियाँ औषध के तौर के ऊपर, कभी बीमारियाँ आ गई तो खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के तौर के ऊपर खाना नहीं है, ये हमेशा ख्याल रखना है। फ्री में मिलती है, कुदरत में मिलती है, क्लोरोफिल से भरी हुई है, ग्रीन ब्लड कहा जाता है, शरीर में जाते ही खून बनना शुरू हो जाता है। हम तो मेडिकल से खून बनाने की बोतल लेके आते हैं, खून बनाने की गोलियां खाते हैं, कितने मूर्ख हैं। हमारे आसपास तो पत्तियां हैं, अगर पत्तियों का सेवन करना शुरू कर दो। एक कर्नाटक में ग्रीन लीव्समैन है, लीव्समैन कहा जाता है, लीव्समैन। उनको किडनी लीवर सारे फेल हो गए थे, तो उसने सिर्फ पत्तियां खा के पूरा स्वस्थ हो गया, सिर्फ पत्तियां खा के, और नया जीवन मिल गया। पिछले 7 साल से हमने सुना है कि सिर्फ पत्तियां खाते हैं, वो फल भी नहीं खाते, चलो सब्जियां भी नहीं छूते, सिर्फ पत्तियों के ऊपर भी उनका हीमोग्लोबिन नापा गया तो 19.5 आया। कितना? 19.5। तो हम तो समझते अच्छा खाएंगे तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। किसी किसी को तो उपवास करने के बाद हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, उपवास से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये अंदर शरीर का साइंस क्या है हमें पता नहीं। हम तो एक ही बात धुन लगी रहती है कि खिलाओ खिलाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, बस खाएंगे पिएंगे तो ही कुछ बढ़ेगा। उल्टा चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ज़्यादा खाने से, और न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी आ जाती है ज़्यादा खाने से। तो उपवास से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हरी पत्तियों से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ज़्यादा कुछ पैसों बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां खाने का शुरू कर दे। विशेषज्ञ कहते हैं कि गणपति को जो दूर्वा दी जाती है उनसे उदर रोगों में विशेष कर से मदद मिलती है। उदर मतलब पेट संबंधित जो भी रोग हैं उस सभी में दूर्वा से फायदा मिलता है। तो वो भी हम ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। पीछे से कोई पूछे नहीं कि भाई ग्रीन जूस में क्या क्या डाल सकते हैं, पूरी ये रामायण हम उसी की कर रहे हैं कि सब कुछ कड़वी पत्तियों के अलावा डाल सकते हैं। जो पशु आहार में ले वो सारी चीज़ें ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। हमें फ़ोन करते, भाई जी सहजन की पत्ती डालूं, भाई जी मीठी नीम की पत्ती डालूं, एक एक पत्तियों के लिए पूछते हैं। हम कहते जो पशु नहीं खाते, वो पशु खाते हैं, वो सारी पत्तियां ग्रीन जूस में डालो, और जो पशु नहीं खाते वैसी कोई भी पत्ती ग्रीन जूस में नहीं डालनी है। ज़्यादातर आप देखते होंगे पशु कड़वी पत्तियां भी नहीं खाता। कभी कड़वी नीम में पूरा साफ सफाया हो गया, पशु ने खा लिया, ऐसा देखा आपने? नहीं देखा। हाँ, शायद मीठी नीम की पत्तियां खा लेगा, कड़वी नहीं खाएगा। पशु को तो पता चलता है, इंस्टिंक्ट होती है, लेकिन हम तो वो भी बददिमाग हो गए कि हमें तो ये भी पता नहीं चला कि कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है। हाँ, तम्बाकू की पत्तियां खाने लगे जो नहीं खानी थी। हम गांजा चरस की पत्तियां खाने लगे, जनरल बात करता हूँ मनुष्य की। तो जो नहीं खाने की पत्तियां तो बेहिसाब खाने लगे। और चाय की पत्ती, जिसमें गधे भी नहीं जाते चाय की पत्तियां खाने के लिए। आसाम में बाग बगीचे हैं, हम अभी गए थे, सारे बगीचों में बाउंड्री नहीं लगी हुई है, क्योंकि वो बोलते हैं ये पत्तियां कोई जानवर खाता ही नहीं है, ये फालतू पत्तियां हैं, बददिमाग इंसान के सिवाय कोई नहीं खाता चाय की पत्तियां।
तो हाईली एसिडिक पत्तियाँ जिनसे शरीर खराब होता है, एसिड बढ़ता है, बीमारियाँ बढ़ती हैं। नशा करने से क्या फ़ायदा होता है? तम्बाकू की पत्तियों से कैंसर तक की बीमारियाँ आ जाती है। जो एसिड जाएगा शरीर में तो कैंसर के अलावा क्या होगा? और कुछ नहीं होगा। चाय ज़्यादा पीने से अल्सर नहीं होगा तो क्या होगा? हैं? पेट में गैस एसिड नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? लेकिन हमारी आदतें हमने ही बचपन से बिगाड़ दी है। हमने खुद ने, हमारे माँ बाप ने भी बिगाड़ दी है। बच्चा चाय नहीं पीता तो भी एक घूंट भर ले, ऐसे करके उनको भी आदत लगा देते हैं। तो नहीं खाने की चीज़ें का गलत प्रयोग करते करते ही सारी समस्याएं आई है। तुलसी की पत्ती अगर किसी भी प्रकार के संक्रमण फैलते हैं तभी आप अवश्य तुलसी की पत्ती डालें। तो तुलसी तो हर एक के आंगन में होती है। 2-4 पत्ते अवश्य हर रोज ग्रीन जूस में डाल सकते हैं, जिनके कारण हमें संक्रमण नहीं होता। कड़ी पत्ता, मीठी नीम, हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, हाई बीपी के पेशेंट अगर कड़ी पत्ता डालेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो कच्ची मीठी नीम उनको पका के खाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर उनका थोड़ा जूस निकाल के भी आप पी सकते हैं। तो मीठी नीम से हाई बीपी में हमें बहुत हीलिंग मिलेगी। और रक्त में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, कम खून है, तो भी खून की मात्रा भी बढ़ाएगी। तो मीठी नीम फायदेमंद है। किसी को घुटने के दर्द है, मीठी नीम की चटनी भी बना के खा सकते हैं। मीठी नीम की हाई कैल्शियम है, उसमें भी कैल्शियम शरीर में तुरंत ही बढ़ेगा। वो उनकी मात्रा आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं। कोई पत्तियां हैं कड़वी पत्तियां, तो उनकी मात्रा की एक लिमिटेशन होती है। बाकी जो नेचुरल एसेंस और नेचुरल जो टेस्ट होता है उसमें हमारी इच्छा और हमारे टेस्ट के अनुसार कितनी भी ले सकते हैं। तो मीठी नीम में हरी चटनी बनाकर, हरी चटनी में दूसरे कोई भी सहजन की पत्तियां मिला लो, पालक की पत्तियां मिला लो, दूसरे 2-4 पत्तियां मिलाकर भी अच्छे तरीके से चटनी बनाकर हम लेंगे, सहजन और मीठी नीम साथ में होंगे, तो घुटनों के दर्द तो यूं चले जाएंगे। अगर डॉक्टर कहेगा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उन लोगों को रिप्लेसमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनके साथ पराठे भी दबा के खाएंगे तो वहीं के वहीं आ जाएंगे। लोगों की अल्प बुद्धि वहाँ है कि एक तरफ पाप करते हैं, एक तरफ पुण्य करते हैं। कहें जैसे चटनी बनाकर खा ली, पत्तियों का जूस बनाकर पी लिया और फिर दबा के परोठे खा लिए, तेल घी खा लिए, एक टाइम भी इतना खा लिया जोर से। फिर क्या, सहजन की पत्तियां बकवास हैं, इनसे कोई भी घुटनों का दर्द जाता नहीं। ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन ये सही बातें हैं। जब हम गलत भोजन का प्रयोग बिल्कुल ही बंद करें, पूरी परहेज रखें और बाद में 90 दिन में अगर परिणाम न आए तो हम ये बातें बोलना ही बंद कर देंगे, हैं? इतना हमें 100% श्योर है, क्योंकि काफ़ी सारे घुटनों के मरीज भी ठीक हुए हैं, काफ़ी और दूसरे हजारों फायदे और लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलो ये भी फायदा हो गया। किसी के तो नाखून पूरे नए आ जाते हैं, किसी के नाखून में रोग होता है, सड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के नाखून, स्किन एकदम नई बन जाती है। हरी पत्तियों से तो कमाल ही कमाल होते हैं शरीर में। पुराने लोग जो भी हैं, खेती बाड़ी संभालते हैं, किसान लोग हैं, वो तो चलते फिरते बाग बगीचे में, अपने खेत में हरी पत्तियां तो तोड़ के खाते रहते थे। वो चाहे मूली की पत्ती हो, गाजर की पत्ती हो, या फिर कोई सब्जी की पत्तियां हो, तो वो चलते फिरते भूख लगती तो उसमें तोड़ के खा लेते थे। धनिया पत्ती हो, तो हमें जो रुचिकर लगे वो सारी पत्तियां हम बिना पूछे अच्छे तरीके से उनका सेवन कर सकते हैं। बकरी सिर्फ पत्तियां खाती है, बंदर सिर्फ पत्तियां खाते हैं, कितना उछल कूद करते हैं। हमारे से तो 1000 गुना उसमें एनर्जी ज़्यादा है। हम तो थोड़ा सा कम भोजन करेंगे ना तो 10 बार पूछेंगे, हैं भाई जी कमज़ोर नहीं हो जाएंगे? हैं? अरे हिम्मत नहीं है आपकी करने की, बाकी कमजोरी के बदले उल्टा ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। फिर है पत्ता गोभी।
पत्ता गोभी में जो पत्तियां आती है वो किडनी रोग में विशेष उपयोगी है। पत्ता गोभी का पत्तियों का जूस निकाले तो किडनी रोग में विशेष उपयोगी है, एवं मूत्र संबंधी, यूरिन संबंधित कोई भी तकलीफ है आपको तो पत्ता गोभी का जूस भी हम निकाल के पी सकते हैं, चबा कर भी खा सकते हैं और फिर थूक देना है। दूसरे फायदे भी अनगिनत हैं। अल्सर जिनको होता है, अल्सर में भी पत्ता गोभी उपयोगी है। इनफर्टिलिटी उसमें भी उपयोगी है। एलर्जी किसी भी प्रकार की तो उसमें भी, दुर्बलता बहुत आ गई है तो भी पत्ता गोभी की पत्तियां खाना बहुत फायदेमंद और लाभदायी हैं। देखो औषध ढूंढने आपको कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, सभी सारे किचन में पड़े हैं, लेकिन इनको छोड़ के वो स्विगी में और जोमेटो में ऑर्डर देकर मंगवाते हैं। मतलब बीमारियां पैसे देकर आती है और स्वास्थ्य ही मुफ्त में आता है, लेकिन हमें मुफ्त की परवाह नहीं, पैसे देकर बीमारियां खरीद लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के गुलाम बनकर। हैं 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, इसमें ज्ञानेंद्रियों के हम गुलाम बन जाते हैं और फिर बीमारियां हमको दस्तक दे देती है, फिर लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। कोई भी डॉक्टर कुछ भी कहे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। कोई कहे कि यहाँ दूर दूर एक मंदिर है, वहाँ आप नंगे पैर चल कर आ जाओ, ये बीमारी चली जाएगी, तो लोग वो नंगे पैर चलना शुरू कर देंगे। हैं करते ही है ना, हम देखते हैं समाज में। वहाँ माथा टेक के आओ, वहाँ चद्दर चढ़ा के आओ तो ये बीमारी जाएगी। अरे रोग थोड़ी बाहर से आया था, रोग तो तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे ही आदत से आया है, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, बाहर का प्रयास क्यों लगा रहे हो। सब अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ है। खुद थोड़ा चेंज करके देखो, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। धनिया पत्तियाँ जो हम दैनिक उपयोग करते हैं, वो नेत्र रोग वाले जो हैं, आँखों के लिए सबसे बेहतर से बेहतर है। और विटामिन बी का अगर अभाव आ गया है और खून की कमी भी आ गई है तो भी धनिया पत्तियाँ अच्छे तरीके से खानी है। आज भाई जी ने पूछा था, घर पे मैं गया तो भाई ने कहा कि ये सब पेस्टिसाइड्स और दवाइयाँ तो उनको छिड़कती हैं जो किसान लोग, तो ये इनके कारण ये दवा हमारे पेट में नहीं जाएगी, लेकिन जो भी ऊपर डालते हैं, प्रयोग करते हैं पेस्टिसाइड्स का, उनकी ज़िंदगी 2 मिनट की होती है। पेस्टिसाइड्स की 2 मिनट में वो ही डेड हो जाते हैं। तो अगर फिर से उनको उबाल लिया जाए, गर्म कर लिया जाए, तो वो पेस्टिसाइड फिर जीवंत हो जाता है और 2 गुना जहर आ जाता है उसमें। इसलिए पेस्टिसाइड को कभी उबालना नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में सब्जियां, फल सब कुछ आता है, उनको हम उबाल कर खाते हैं, गरम करके खाते हैं। तो यही सब्जियां और फल भी हमारे लिए जहर का काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम तो अच्छा घर का खाना खाते हैं, हाँ सब्जियां खाते हैं फिर भी बीमार हुए, लेकिन पेस्टिसाइड वाला उबाल कर 3-3 टाइम खाएंगे तो इतना पेस्टिसाइड शरीर में जमा होता जाएगा। अगर कच्चा है और कच्चे को तो पानी से धो दिया तो वो पेस्टिसाइड इनएक्टिव मोड में होता है, इसलिए हमारे ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इतना गहरा प्रभाव डालता नहीं है। 1% असर करता होगा, लेकिन हमारा शरीर उनकी परवाह नहीं करता। नीम की पत्तियां, जिनको अस्थमा है, अस्थमा, किसी को डायबिटीज है, चर्म रोग है, खून में अशुद्धि है, तो वो सारे कड़वी नीम की पत्तियों का प्रयोग कम मात्रा में कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कम मात्रा में। किस किस में? डायबिटीज़ में, चर्म रोग में, खून की कमी में, अस्थमा में और खून में इम्प्यूरिटीज हो तो हम कड़वी नीम की पत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारा नेचुरोपैथी का नॉलेज है। मैंने सुबह आपको एग्जाम्पल दिया था कि हनुमान की तरह सारा पहाड़ ही उठा के ले आओ, संजीवनी बूटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डालकर घोल कर पी लो। लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज है तो कभी कभी काम में आएगा।
पपीते की पत्तियां जब प्लेटलेट्स बढ़ाने होते हैं तब महंगी महंगी दवाइयों से नहीं बढ़ते, वो इतना सा 2 चम्मच भी पी लिया तो भी हमारे अंदर प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं। सीताफल की पत्तियां भी डायबिटीज़ में बहुत गुणकारी हैं। सीताफल की पत्तियां भी। बेलपत्र हैं, वो टीबी है या फिर हेवी कब्ज है, जो कब्ज जाता ही नहीं, उनके लिए बेलपत्र की पत्तियां बहुत फायदेमंद है। बुखार आ जाए, हार्ट का कोई रोग आ जाए या फिर अस्थमा भी आ जाए, उन सब में हम बेलपत्र का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। और हरी पत्तियां भी हमारा काम जल्दी से जल्दी ठीक करने में लग जाती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ शुरुआत में अगर ज़्यादा बीमार हैं तो 10-12 दिन तो पत्तियों का जूस पीते रहो, सिर्फ पत्तियों का। अगर सप्ताह भर भी पत्तियों का जूस पी लिया ना, सारा बॉडी एकदम से डिटॉक्स हो जाएगा। फल भी खाना नहीं है, सब्जियां भी नहीं खानी है, सिर्फ 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ये भी प्रयोग कर सकते हैं। पत्तियां चबाओ और पत्तियों का जूस निकाल कर पी लो और एनीमा साथ में कर लो, तो भी बड़े बड़े बीमारियों वाले रिवर्स हो जाते हैं 10 दिन में। बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो 10 दिन में रिवर्स हो जाती है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर ये साधना है। सयाना, समझू, होशियार और आत्मसंयमी व्यक्ति वो ये प्रयोग भी कर सकते हैं उस प्रकार से। और घर में भी सहयोग मिले, घर के भी लोग समझे, बाद में करना है, वरना क्या होगा, घर में माथापच्ची हो जाएगी, लोग उनको समझाने में हमारा दिमाग खत्म हो जाएगा। और अगर इसमें बुखार आ जाए, सर्दी दस्त लग जाए तो घर वाले और भी चिढ़ेंगे कि ये देखो हो गया, आप इतना श्रम कर रही है कम खाने से। तो घर वाले भी ये समझें, इस साधना को समझे, ये भी जरूरी बन जाता है। तो घर वालों को भी हम तो कहते हैं शिविर में पति अकेला ना आए, पत्नी भी अकेली ना आए, दोनों साथ में आए, वरना पत्नी समझ के जाएगी और पति मना करेगा। पति आ गया तो उनको समझ में आ जाए तो पत्नी मना करेगी। अगर समझू सयानी है तो कहेगी चलो आप जो भी करो अच्छा ही होगा। एक दूसरों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आती। आम के पत्ते कब्ज और एसिडिटी में लाभदायी है, मतलब ग्रीन जूस में आम के पत्ते भी हम डाल सकते हैं, एसिडिटी और कब्ज में लाभदायी हैं। ज्वारे की पत्तियां वो कैंसर को हटाने में मदद करती है। क्या बोलते हैं, व्हीट ग्रास जिनको बोलते हैं, गेहूं के ज्वारे, तो वो कैंसर में भी उपयोगी है और रक्तस्राव होता है तो उसमें भी उपयोगी है। हाँ, व्हीट ग्रास, ज्वारे की पत्तियां। हाँ, कैंसर, रक्त अल्पता है, रक्त कम है, रक्तस्राव हो रहा है, रक्त शोधन करना है, मतलब खून साफ करना है। किसी को मानो कि ब्लड कैंसर हो गया तो उनके लिए भी ज्वारे की पत्तियां उनके खून को बिल्कुल साफ कर देती है। तो ब्लड कैंसर भी एनडीएस करने से जल्दी से भागता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बाएं हाथ का खेल है ब्लड कैंसर को भगाना। 1 साल तक पत्तियों का जूस पीते रहो, फल खाते रहो, बस कैंसर गया समझो। ब्लड कैंसर, खून से कैंसर तक सेल मर जाते हैं। तो कैंसर किसी को आ जाता है तो डरने वाली बात नहीं है। कैंसर इज़ नॉट ए कैंसर, बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन डर आज बहुत है। कैंसर के लिए लोगों ने इतना डर फैला दिया है, तो इसके कारण ही आधे तो डर से मर जाते हैं। और वो शोले पिक्चर का डायलॉग है गब्बर सिंह का, कौन सा, जो डर गया सो मर गया। इसलिए कोरोना में भी आधे लोग तो डर के मारे मर गए थे। तो सही स्वास्थ्य की समझ न होने से भी हम और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। पीपल के पत्ते पाइल्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। पाइल्स जिनको हैं, फीसर हैं, फिस्टुला है, और फीसर फिस्टुला, स्त्री रोग है, मासिक धर्म के संबंधित कोई रोग हैं, तो पीपल के पत्ते बहुत गुणकारी हैं। अभी एक माताजी का दिल्ली से फ़ोन आया,
उनको मासिक धर्म के रिलेटेड कोई समस्याएं थी, पीपल के पत्तियों का 2 दिन सेवन करने से उनको आराम मिलने लगा। तो ये सारे पत्तियां हमारे सामने काफ़ी सारी बात करती है। अगर आप पत्तियों के नज़दीक जाएं ना, तो पत्तियां अपने गुणधर्म के अनुसार हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव लाने के लिए सक्षम है। हार्ट के लिए भी सबसे बेहतर है पीपल की पत्तियां। जामुन के पत्ते चर्म रोग में उपयोगी हैं, थैलेसेमिया में भी उपयोगी है। अभी एक भाई हमारे यहाँ सूरत में है, उनको थैलेसेमिया हुआ था, तो बोला थैलेसेमिया भी चला गया। खून की जो मात्रा कम हो जाती है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, तो पत्तियाँ खून की रक्त अल्पता होने ही नहीं देती है और आराम से शुरुआत है रोग की तो फटाफट से निकाल देता है। कैल्शियम में भी जामुन की पत्तियां आवश्यक हैं और विटामिन सी भी जामुन की पत्तियों से मिलते हैं। अमलतास के पत्ते पीलिया, लीवर रोग, एक्जिमा, पेट कृमि, सोराइसिस, अपच और कब्ज, उसके लिए अमलतास के पत्ते भी उपयोगी है। नींबू के पत्ते भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनका भी इस्तेमाल अतिरिक्त गर्मी हो, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी हो, कफ रोकना हो, सिर दर्द बहुत हो, गठिया हो, गठिया वाले भी, एक बहन मुझे पूछती थी गठिया शरीर में है, तो वो भी नींबू की पत्तियां ग्रीन जूस में अवश्य डालें। अमरूद के पत्ते खांसी में बहुत उपयोगी हैं। दांत के कोई भी रोग हो, मुख के कोई भी रोग हो, पायोरिया हो या कुछ भी हो, दांत दुखते भी हो, तो उसमें हम अमरूद के पत्ते अवश्य इस्तेमाल करें। अल्सर में भी अमरूद खाना भी उपयोगी है और अमरूद के पत्ते भी उतने उपयोगी हैं। मूली की पत्ती, विशेष करके जिनको लीवर सोराइसिस है, लीवर फेलियर है, लीवर कैंसर है, वो सारे लोग मूली की पत्ती का अवश्य सेवन करें। पालक की पत्तियां तो खून और आयरन का खजाना है, मतलब आयरन की कमी होने ही नहीं देता। सहजन की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक से अधिक कैल्शियम होता है, तो ये चीज़ें हैं। पालक की पत्ती, मूली की पत्ती और सहजन की पत्ती, मोरिंगा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मोरिंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मोरिंगा को परोठा बनाए तो परोठा में पीस दो, रोटी में पीस दो, हैं 90% खराब, 10% तो अच्छा जाए। कोई चाय पीते हैं ना तो दूध को बहुत अच्छा मानते, बोला आजकल दूध बहुत महंगा है ना, तो चाय के बहाने थोड़ा एक बूंद दूध की पेट में चली जाए, हैं। उस हिसाब से हम अच्छी चीज़ें भी गलत चीज़ों में मिक्स करके खा रहे हैं, डिटॉक्स बनाकर खा रहे हैं। अनाज बिल्कुल, आटा सेहत में घाटा, आटा मतलब सेहत में घाटा, फिर भी आटे के साथ भी पत्तियां मिलाकर खा लेते हैं तो थोड़ा कम नुकसान होता है, लेकिन नुकसान तो होता है, हैं? हाँ, ड्रमस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा इट्स ए ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है। उसका मूल भी काम में आता है, उनकी पत्तियाँ, उनके पुष्प, उनका फल और उनके प्रकांड, पांचों चीज़ें प्रयोग में आती है, इसलिए उनको ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है। मोरिंगा तो हो सके तो दैनिक जीवन में यूज़ करते रहना है, बुढ़ापे में खास। हाँ, अच्छा, बाकी वो डेवलप जल्दी से हो जाते हैं, 1 साल में तो वृक्ष बन जाता है। छोटा पौधा भी आप वो 1 साल में वृक्ष बनता है, जमीन अनुकूल हो। तो मोरिंगा हमने अपने सेंटर के ऊपर लगभग 30 मोरिंगा के झाड़ उगाए थे, 30। हाँ, और इतनी पत्तियों का लोगों को वो देते थे पाउडर बना के, पारिजात। हाँ, हाँ जी,
पारिजात का पत्ता आर्थराइटिस में काम आता है, कफ, खांसी, बलगम में भी आराम देता है।